हाँ सर, हाँ सर। Okay, sir. हाँ सर। Okay, sir. Okay. Okay, again, good morning to all of you. अच्छा देखिए, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए ना अनदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। जैसे हर क्लास हम लोग कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही करते रहते हैं। बिना इम्पोर्टेंट का जैसे कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। छोटा से छोटा चीज भी इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ, होना तो चाहिए सर। अच्छा देखिए, तो मेनली ये जो स्टॉक मार्केट टेक्निकल पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी हम लोग क्या क्या टॉपिक में डिस्कशन कर चुके हैं। और धीरे धीरे ना हम लोग अभी इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, काफी वाइटल वाइटल डिस्कशंस है, बहुत कुछ समझ में आएगा और समझना भी जरूरी है। स्क्रीन शेयर मैं कर चुका हूँ। अच्छा, मार्केट के बारे में थोड़ा एक सेकंड का अपडेट तो जरूरी है। मार्केट तो अपना काम करता रहता है। टुडेज मार्केट गैप अप ओपनिंग सर, एफआईआई का प्यार आ गया होगा। और कुछ नहीं। कल एफआईआई का डेटा हम लोग चेक किए थे। एफआईआई, मैं आपको बोला था कि वॉल्यूम चेक करिए। एफआईआई पूरा मजा में एकदम। यूएस मार्केट डाउन है ना, वो अपना पैसा इधर ही आएगा। सिंपल बात है। जब एफआईआई को उधर मार्केट में कुछ दिखता नहीं है, चाइना मार्केट अभी स्लो है, ठीक है, तो पैसा, चाइना मार्केट अभी पूरा स्लो है, तो फिर इंडिया छोड़कर और कहाँ ग्रोथ मिलेगा? आएगा ही आएगा। अगर आप वॉल्यूम दिखाइए ना, यहाँ पर देखें वॉल्यूम, यहाँ पर जस्ट टाइप कीजिए वॉल्यूम। वॉल्यूम बार क्यों नहीं दिखा? अरे कल से ये मेरे इसमें क्या हो गया पता नहीं, बार दिखना क्या? ठीक है सर, मैं दिखाता हूँ रुको। कुछ तो दिखेगा। না না, এইখানে ভলিউমের বারটা ভালো আছে, কিন্তু দেখাচ্ছে না। কাল থেকে কিছুটা অসুবিধা হয়েছে, সেটিংসে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছি। ভলিউম বার, ভলিউম বার আমি আজকে দেখিয়ে দেবো আজকে। মানে এইটা দিয়ে একটা কি প্রবলেম হচ্ছে। अच्छा ठीक है, इसमें आ रहा है। लेकिन मोटा मोटी इतना तो समझ में आ ही रहा है कि कल का डेटा अगर आप चेक करोगे ना और आज का डेटा चेक करोगे, अनडाउटेडली मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ दिया है, तभी जाके मार्केट में ग्रोथ है, और इसीलिए गैप अप ओपनिंग भी है। तो आज का डिस्कशन एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ना मूविंग एवरेज में करूँगा। ठीक है, आज का डिस्कशन रिगार्डिंग मूविंग एवरेज। वॉल्यूम पे डिस्कशन मैंने कल किया था, और मूविंग एवरेज पे ना एक्चुअली वॉल्यूम के साथ साथ ही डिस्कशन करेंगे। माने वॉल्यूम को भी जानना है और मूविंग एवरेज को भी जानना है सर। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर इसी में मेरे को भी चाहिए ना। হ্যাঁ, এখানে ভলিউমটা দেখায়, ভলিউমটা অ্যাড হচ্ছে, এরকম নাকি অ্যাড হচ্ছে না, কিন্তু বারটা তলাতে আসছে, ছোট করে আসছে। বারের প্যাটার্নটাতে একটা কিছু চেঞ্জেস করতে হবে, এটা বুঝতে পারছি। अच्छा मोटामोटी देखिए यहाँ पर, ये देखिए वॉल्यूम का एरिया देखिए, ये देखिए छोटा करके है यहाँ पर। ये गैप दिखा रहा है ना सर, देखिए स्क्रीन में, कभी रेड में है कभी ग्रीन में है। ये थोड़ा सा हल्का सा है, मैं इसको सेटिंग को चेंज करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये एक्चुअली बार में आना चाहिए, लाइन में क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं। एक्चुअली सिर्फ बार में आना चाहिए, चार्ट आईक्यू में। चार्ट आईक्यू में देखता हूँ सर, ट्रेडिंग व्यू में ज्यादा अच्छा लगता है, पर फिर भी वॉल्यूम वन।
वॉल्यूम नॉट है तो मतलब स्टॉक में सर्च करके देखना चाहिए। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। किसमें करे किसमें करे कोई स्टॉक किसी में करके देखिए। हाँ, स्टॉक में दिख रहा है। यस, ये देखिए आज का। ये तो आईटीसी में है। कोई और एक स्टॉक बताओ सर। टीसीएस छोड़ो। निफ्टी में आज मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका है? निफ्टी 50 में थोड़ा देखिए। निफ्टी 50 में मूवमेंट किसका अच्छा? निफ्टी 50 में मूवमेंट निफ्टी 50 चेक करो, वहां पर पता लगेगा। निफ्टी 50 में परसेंटेज चेंज हीरो मोटर। परसेंटेज में सबसे ज्यादा हीरो मोटर बता रहे हैं। हीरो मोटर, टेक महिंद्रा, विप्रो। वेटेज में टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी, आईआर मोटर, सिप्ला। अच्छा ठीक है, मैं हीरो मोटर को ही देखता हूँ। हाँ, हीरो हीरो मोटर। देखो वॉल्यूम बटन देखो। देख रहे हैं सर? देखो जिस दिन मार्केट, ये देखो, जब जब मार्केट में पॉजिटिविटी है, यहाँ पर ये भी आज गैप अप ओपनिंग है। इसका भी हीरो मोटर का भी आज गैप अप ओपनिंग है। दिख रहा है ना? हाँ, ये देखिए। और देखिए यहाँ पर वॉल्यूम देखिए। हाँ, कल से अगर यस्टरडे के हिसाब से देखो तो थोड़ा कम है, पर फिर भी मतलब और पैसा आया है ना सर, इन्फ्यूजन हुआ है पैसा उधर। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम इसका 457,000 अमाउंट का वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, तो जब जब मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट में आपको ग्रोथ मिल रहा है ना, इसका मतलब एफआईआई एकदम अभी पूरा पैसा इधर इंडियन मार्केट में ला रहा है। तभी जाके आपको निफ्टी 50 स्टॉक में ऐसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दिस इज द मेन रीजन। जैसे कल आप लोगों को मैं एक चीज दिखा रहा था, मूविंग एवरेज के साथ साथ आप यहाँ पर ना मूविंग एवरेज को भी अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं again थोड़ा चेंज करता हूँ। प्रोफाइल में जाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू को लेना है। ट्रेडिंग व्यू ले लिया, इसको मैं चेंज करूंगा ट्रेडिंग व्यू। ये ट्रेडिंग व्यू में आ गया। ट्रेडिंग व्यू ना, नहीं, चार्ट आईक्यू भी है। एक सेकंड। पर हीरो मोटर्स चले। हीरो मोटर, अब हीरो मोटर का मैं, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए, यही मुझे चाहिए। यही मैं एक्चुअली मुझे चाहिए। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा वॉल्यूम ऐड हो गया। इसको चेंज कर दें यार, एक ही रहना दो। वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम इसमें, इसको भी हटाओ। वॉल्यूम बार आ गया। हाँ सर, दिखाई दे रहा है ना सबको? अब इसमें ना देखो, ये देखो जब जब मार्केट में वॉल्यूम अच्छा दिया है, अच्छा इसका कलर भी चेंज हो सकता है। इसको थोड़ा डीप करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा डीप करते हैं। इनपुट स्टाइल विजिबिलिटी, स्टाइल को चेंज करेंगे। कलर चेंज होता है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, पर जाना है। कलर चेंज, यहीं पर कलर चेंज का ऑप्शन रहता है। अच्छा उसको छोड़िए। इसको अगर आप जितना चेंज चाहिए ना, आपको जितना मूविंग एवरेज का लेंथ चाहिए, आप उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे ना। ये स्मूथिंग लेंथ बोला है ना, इसमें देखा 9 है नॉर्मली। आज मैं ये सब चीज आपको बताऊंगा एक्चुअली। इसको 50 करना है 50 करिए, 100 करना है। जैसे मैं इसको 50 करूंगा ना, ये आपको 50 दिन के हिसाब से शो करेगा। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए 50 शो कर रहा है ना साइड में। हाँ, अब इसमें ना मैम, ये तो आपका वॉल्यूम बार हो गया कि कौन सा दिन मार्केट में वॉल्यूम अच्छा रहा है, उसका डेटा आपको मिल रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम के ऊपर अगर मैं मूविंग एवरेज लाइन को देना चाहूंगा, तो जस्ट अगेन इंडिकेटर में जाऊंगा, और यहाँ पर जाके मुझे एक मूविंग एवरेज चाहिए। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एसएमए। एसएमए भी लगा सकते हैं, ये में भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल ढूंढ रहा हूँ स्मूथ मूविंग एवरेज। एक सेकेंड, इसके ऊपर चाहिए।
एक सेकंड वॉल्यूम में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके इससे मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ऐसे एक पर्टिकुलर शो कर रहा है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन इश्यूज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ना, बार बार ये सब डॉट डॉट दिख रहा है आप लोगों को। ये डॉट एक्चुअली ना वो एवरेज के लिए ही दिखा रहा है आपको मार्केट का, लेकिन इसको ना एक लाइन में दिखाने से सबसे बेहतर होता है। वही मैं एक्चुअली लाइन ढूंढ रहा हूँ। कल मेरा घर के कंप्यूटर में सब कुछ ठीक कर रहा था, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स गड़बड़ है। Visibility के रूप में बेहतर चाहिए तो नहीं मानता। मेरे घर में जो कंप्यूटर है ना उसमें सारा सेट है, ये वाला कंप्यूटर थोड़ा मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए लाता हूँ, तो इसके अंदर सेट नहीं है। इस ये वाला जो डॉट डॉट है ना, ये एक्चुअली आपका एवरेज लाइन को ही दर्शा रहा है। जैसे लास्ट दिन हम लोग देख रहे थे ना, बीच से एक पूरा बार चला गया था कल का क्लास में, वही चीज आप लोग यहाँ पर भी ना पुट कर सकते हो। वॉल्यूम के यहाँ पर जाके सेटिंग्स में जाके यहाँ पर ना एक चेंज हो जाएगा। चेंज में ओ ये देखो आ गया, वॉल्यूम मूविंग एवरेज दिख रहा है। इसमें अगर मैं वॉल्यूम को हटा दूं तो स्मूथ मूविंग एवरेज वो भी आ जाएगा। ये देखिए, इसका साइज को भी अगर थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा मोटा पतला करना है, कलर चेंज करना है, ये देखिए चेंज हो रहा है। ये देखिए, देखते हैं अच्छा। ये तो अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपको एक्चुअली क्या वॉल्यूम है और उसके हिसाब से मूविंग एवरेज लाइन किस तरह से चेंज हुआ है वो दिखेगा। अब ये कैसे इंटरप्रेट करना है ये मैं आज के क्लास में आपको समझाऊंगा कि अल्टीमेटली वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज एक साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, मतलब उसको देख के ट्रेडर के दिमाग में क्या चलेगा कि जब मूविंग एवरेज लाइन कहाँ रहने से आप मार्केट के डेप्थ को समझ सकते हो, मूविंग एवरेज लाइन वॉल्यूम के हिसाब से किस रेंज में रहने से आप ट्रेडिंग के लिए बुलिश या बेयरिश कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो, उसके बारे में पहले मूविंग एवरेज को जानना है, फिर जाके ये एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से ढूंढ रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं सोचा कि मेरे यहाँ पर सेट था, लेकिन कल कंप्यूटर अलग हो जाता है तो थोड़ा सेटिंग्स गड़बड़ा जाता है। अच्छा ठीक है, और एक বুঝতে পারছিস কি করলাম সবার থাকে। ये जो दो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी ब्रोकिंग फर्म का यूज करूँ, ज्यादातर केस में दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, चार्ट आईक्यू एंड ट्रेडिंग। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर में ही सारा खेल है। अब चाहे आप अपस्टॉक्स यूज कर लो, ग्रो यूज कर लो, सारे चीजों में, ग्रो में भी तो वही है ना, ट्रेडिंग भी तो है ना। और क्या होगा, एक क्या होता है। हाँ, ट्रेडिंग व्यू चार्ट आईक्यू दोनों ही चलता है मार्केट में ज्यादातर। अच्छा अच्छा, आज ना हम लोग ना सर, जैसे कल हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे कि वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि कितना लोग बाई कर रहा है, कितना लोग सेल कर रहा है। इसका एक रफ डेटा हमें समझ में आ जाता है, रफ नहीं अच्छा खासा समझ में आता है कि जिस दिन मार्केट में टू मच सेल होगा, टू मच बाई होगा, उस दिन मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलता है ना। उस दिन मार्केट में एक पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी इन द सेंस, अगर टू मच बाई है तो फिर बोलेंगे कि पॉजिटिव है, अगर टू मच सेल है तो बोलेंगे कि नेगेटिव है, पर बियरिश है, पर मार्केट में वॉल्यूम है। ट्रेडर को हमेशा वॉल्यूम मांगता है, ट्रेडर ऑलवेज वांट्स वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जब भी मार्केट में रहेगा ट्रेडर को ना एक मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वॉल्यूम है। अब हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई गलत लेगा वो अलग बात है। मानो कि वॉल्यूम जो है वो बियरिश वॉल्यूम है और आप सोच रहे हो मुझे बाई करना, तो बियरिश वॉल्यूम है तो फिर आप बाई करोगे। प्राइस मूवमेंट को भी चेक करना चाहिए ना। जैसे कल हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज किए थे कि जब प्राइस इंक्रीज करता है और वॉल्यूम इंक्रीज करता है तब हम लोग बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में देख पाते हैं। जब प्राइस इंक्रीज करता है और वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो बोलते हैं कि भाई कॉशन है, वीक हैंड बाइंग है, माने नॉर्मल रिटेल बायर बेसिकली मार्केट में अपना बाई कर रहा है। मतलब उसमें एफआईआई या डीआईआई जैसे या इंश्योरेंस कंपनीज बने, एलआईसी या म्यूचुअल फंड कंपनी का बाइंग नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली वीक हैंड बाइंग जब होता है तब जाके आप देखोगे कि वॉल्यूम डिक्रीजेस बट प्राइस इंक्रीजेस। कॉशन, इसलिए कॉशन बता रहे हैं क्योंकि सावधान हो जाओ, क्योंकि आप ट्रैप में पड़ सकते हो। ठीक है, बुल ट्रैप में फंस सकते हो, यानी आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा पर अल्टीमेटली मार्केट उस हिसाब से ग्रो नहीं करेगा। जब प्राइस डिक्रीज करता है और वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो एक्सपेक्टेशन बियरिश हो जाता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड प्राइस डिक्रीज करना एंड वॉल्यूम का डिक्रीज करना, ये भी वीक हैंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट को समझाने चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट
कि ये सारा खेल जो भी हम लोग मार्केट में देखते रहेंगे सर रेगुलर बेसिस में, कहीं ना कहीं आपको एक मार्केट गाइडलाइंस मिलेगा कि मार्केट कहाँ जाके अपने आप को बेसिकली एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक पोजीशन ले रहे हैं। अब इस चीज को और कंफर्म करने के लिए आपके पास एक अनदर ये इंडिकेटर भी है और ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसको आप इंडिकेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। बोलते हैं ना कि कौन सा इंडिकेटर लगाना चाहिए, मार्केट में लोगों का एक होता है ट्रेडर का कि सर कौन सा इंडिकेटर बेहतर है, तो मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द मेन, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले ना मूविंग एवरेज को नॉर्मल तरीके से समझो। जैसे वी हैव ऑल लर्नड एवरेज इन स्कूल, हम लोग स्कूल में एवरेज सभी को ही पढ़े। मूविंग एवरेज इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, उसी एवरेज का एक एक्सटेंशन है, कुछ भी और नहीं है, nothing more than that. Moving average are trend indicators and are frequently used due to their simplicity and effectiveness. So before we learn moving average, let us have a quick recap on how average are calculated. सबसे पहले एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए यहाँ पर एक फ्रेंड्स का कहानी दिया है। जैसे मानो कुछ दोस्त लोग मिलके कहीं, अभी दिसंबर आ गया ना, घूमने तो जाएगा सब कोई, हमारे वेस्ट बंगाल में अभी बहुत टूरिस्ट सीजन है पिकनिक सीजन। तो मानो कि assume 5 people are sitting in a nice sunny beach enjoying a nice chilled bottle of beverage। अब beverage को आप कुछ भी ले लो, hard beverage, soft beverage, आपका मर्जी। The sun is so bright and nice that each one of them ends up drinking several bottles। Assume the final count to be something like this। सिंपल बात है, बीच में बैठ के दोस्त लोग अपना जो भी पीना है पिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है जब एक थर्ड पार्टी जब वहां पर जाके देखेगा भाई कितना लोग था और कितना बॉटल पिया है, ठीक है। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ऑन एन एवरेज एक एक बंदा कितना पिया ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए मानो कि पर्सन ए ने एक्चुअली 7 बॉटल पिया और पर्सन बी ने 5, पर्सन सी ने 6 बॉटल पिया, पर्सन डी ने 3 बॉटल पिया, पर्सन ई ने 8 बॉटल पिया। अब देखो मैं पिया बोला तो आप लोगों को लग रहा है कि खराब चीज भी पी सकता है, पानी भी पी सकता है, कोकोनट भी पी सकता है। अब आपके ऊपर है, आप क्यों खराब चीज दिमाग में लगा रहे हो, ठीक है। अब पीने का मतलब थोड़ी खराब चीज ही पीना होता है। अच्छा एज यू 6% वर्क्स टू फाइंड आउट, क्या देखा 29 बॉटल प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, जो 6 नंबर वाला पर्सन है वहां पर गया, 6% वर्क्स इन एंड फाइंड आउट 29 बॉटल्स, ठीक है, and lying around them. He can quickly get a sense of roughly how many bottles each of them consume by dividing the total number by total number of people. The total 29 bottle consumptions है, तो 29 बॉटल को 5 बंदे से डिवाइड कर दो, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 5.8 माने ऑन एन एवरेज 6 बॉटल करके ये लोग पिया है, ठीक है। So the average in this case tells us roughly how many bottles each person had consumed obviously, and there would be few of them who had consumed above and below the average। अच्छा हो सकता है कि ये जो 5 दोस्त था, हो सकता है कि इनमें से कोई पीता ही नहीं है, ऐसा भी दोस्त मिलता है ना सर, है ना, अच्छा लड़का, ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं सुशील, ठीक है, सुशील बालक होते हैं सर। ऐसा मेरे दोस्तों के बीच में मेरा ऐसा ही है अच्छा देखो, तो पर्सन ई drank 8 bottles of beverage which is way above the average of 5.8 bottles। Likewise, person D drank just 3 bottles of beverage which is way below the average of 5.8। मतलब कोई 8 बोतल पी रहा है तो कोई 3 बोतल पी रहा है, लेकिन ओवरऑल एवरेज देखो, किसी का ओवरऑल एवरेज क्या बता रहा है 5.8। इसके साथ मार्केट का जोर का कनेक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग बोलोगे सर पीने के साथ मार्केट का क्या कनेक्शन है, सर यह पीने के साथ नहीं है, एवरेज के साथ है। देखिए, तो therefore the average is just an estimate and one cannot expect it to be accurate। तो एवरेज कभी भी एक्यूरेट नहीं होता किसी भी चीज का। जैसे हमारे देश में जो जीडीपी दिखाता है, जीडीपी एक्यूरेट होता है क्या? पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम शो करते हैं ना, इस देश का इतना पर हेड इनकम है, पर हेड इनकम क्या एवरेज शो करता है, एक्यूरेसी शो करता है नहीं। क्योंकि अगर आप जब जीडीपी चेक करते हो या पर हेड इनकम चेक करते हो, तो उसमें अंबानी का भी इनकम है, ठीक है, अदानी का भी इनकम है, और उसमें रिक्शा वाला या हमारे जैसे एवरेज लोगों का भी इनकम है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट ये जो रिक्शा वाला का इनकम, अदानी का इनकम, अंबानी का इनकम, सबका इनकम को ऐड करके डिवाइड करते हैं ना 140 करोड़ की आबादी से, तब ना जाके एवरेज इनकम आता है। तो क्या सच में ये एग्जैक्टली, तो फिर अदानी क्या, अगर इंडियंस का एवरेज इनकम 2 लाख है एनुअली, तो क्या अदानी का एवरेज इनकम 2 लाख है एनुअली? तो ऑब्वियसली ये कभी भी आपको एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाता, ठीक है, लेकिन एक आइडिया जरूर देता है ओवरऑल इकोनॉमी के प्रति। जैसे कोई बाहर वाला देश जब इंडिया को
देखता है इनकम के एंगल से, तो ऑब्वियसली इंडिया को सिर्फ अंबानी को देख के तो इंडिया नहीं बोला जा सकता, है ना सर। अगर मानो कोई बाहर के कंट्री के लोग बाहर में बैठ के सोच रहे भाई देखो इंडिया में अंबानी जैसे बिजनेसमैन है, इतना बड़ा बड़ा लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी भी है, धारावी में, बॉम्बे में, है ना। ऐसे धारावी में लोगों का इनकम अच्छा है, बट फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके तो बात हो रहा है ना। अदानी का क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो, अंबानी का क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो, और धारावी में क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो। हमारे वेस्ट बंगाल में है ना टिकियापाड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट बस्ती है वर्ल्ड का, मतलब धारावी के बाद टिकियापाड़ा और पिलखाना हावड़ा में सेकेंड लार्जेस्ट बस्ती है, स्लम एरिया है। कभी गए हो पिलखाना, जाके देख के आना। मैं गया था सर एक दो बार। तो जो भी हो, द क्वेश्चन इज दैट कि ऑब्वियसली एवरेज आपको कभी भी एक्यूरेसी नहीं दिखा सकता, बट आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा सकते हैं मार्केट के प्रति, इकोनॉमी के प्रति, एक ओवरऑल जो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनफ होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताया था, देखो एक्सटेंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स, अब इसी चीज को हम लोग स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। इतना देर से जो मैं आपको पियक्कड़, देश के इकोनॉमी, जीडीपी में बात कर रहा था, अब थोड़ा सा स्टॉक में चले जाएंगे। तो हियर आर द क्लोजिंग प्राइस ऑफ आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी का डेली क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। तो एग्जाम्पल आईटीसी लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस, लास्ट 5 जो ट्रेडिंग सेशन आईटीसी का निकला है, उसमें लास्ट 5 दिन का एवरेज है, जो भी क्लोज प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का। क्यों, अच्छा किसी भी प्राइस में आप कर सकते हो, ओपनिंग का भी कर सकते हो, आप दिन का हाई को भी ले सकते हो। बेसिकली देयर इज ओपन, हाई, लो, क्लोज, 4 डेटा होता है। अब किसी से भी कर सकते हो, बट मार्केट प्रैक्टिस हमेशा क्लोजिंग प्राइस को लेके होता है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा सैक्रेड मानता है कि एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन ये है ना, तो वही सैक्रेड है। समझ रहे हो सर। तो क्लोजिंग प्राइस आईटीसी का मानो 14 जुलाई को, किसी पर्टिकुलर कैलेंडर का 14 तारीख को मानो 344 टका, 344.95 है। 15 तारीख को प्राइस क्लोज हुआ है 342.35। 16 तारीख को प्राइस क्लोज है 344.20। 17 को प्राइस है 344.25। 18 को प्राइस है 344। अब आप सारे के सारे को ऐड कर दो, जस्ट ऐड ऑल दी क्लोजिंग प्राइस, तो सारे के सारे क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर दो, तो आपको एक टोटल मिलेगा 1790। अब इसको डिवाइड कर दो 5 दिन के डेटा से, तो आपको एक डेटा मिलता है 343.95। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आईटीसी ऑन एन एवरेज लास्ट 5 दिन में इस दाम पे चला है। कभी थोड़ा ज्यादा भी गया, कभी 344.95 भी गया, कभी 344 भी गया, ठीक है, कभी 342 में भी गया। लेकिन अगर इसको एवरेज किया जाए तो आईटीसी का करंट प्राइस एक्चुअली एवरेज मोड पे अगर देखो तो 343.95। Hence, the average closing price of ITC over the last 5 trading session is 343.95. Now question is that कि सर ये जो 343.95 हम लोगों को मिला, इस 343.95 से हमें क्या मिलेगा। अब यहीं पर काम आएगा सर मूविंग एवरेज का। वो तो मैं आपको सिंपल एवरेज बता रहा था, जो स्कूल में हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 2-3 का बच्चा भी जानता है कि कैसे एवरेज निकाला जाता है। लेकिन सर नॉर्मल एवरेज और मूविंग एवरेज में क्या कनेक्शन। ये जो मार्केट में हम लोग इंडिकेटर चेक करते हैं, कभी एसए में दिखाते हैं, कभी ईए में दिखाते हैं, ठीक है। एस का मतलब सिंपल हो गया, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है, कभी क्रॉस ओवर ईए में बहुत सारा नाम दिया गया है। लेकिन सर बात नाम से नहीं है, बात काम से। हमें काम समझना है इसका। तो पहले तो ये समझना है कि इसका नाम मूविंग एवरेज क्यों पड़ा, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न का नाम नॉर्दर्न क्यों सर वो तो छोड़ो, लेकिन पहले ये जानना है कि मूविंग एवरेज को एक्चुअल में मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये क्यों मूविंग एवरेज है। ये मूव करता है, ठीक है, ये मूव करता है। कंसिडर ए सिचुएशन वेयर यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ मेरिको लिमिटेड। मानो कि आप मेरिको लिमिटेड का क्लोजिंग प्राइस को एवरेज करना चाहते हो लास्ट 5 दिन, ठीक है। मेरिको एक बड़ा कंपनी है सर, शेयर है इसका। इसमें 21, 22, 23, 24, 25 डेट याद रखिएगा, 21 तारीख से लेके 25 तारीख। 21 तारीख को मेरिको का शेयर क्लोजिंग हुआ मानो 239.2, ठीक है। ये थोड़ा ओल्ड डेटा है, बट आप करंट डेटा में चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 21 तारीख को मानो क्लोजिंग प्राइस है तो 239.2, 22 तारीख 240.6, 23 को 241.8, 24 में 242.8, 25 में 247.9, ठीक है। आप इसको ऐड करो,
12.3 टोटल, इसको डिवाइड बाई 5 करो, आपको एक एवरेज मिलेगा 242.5। ना ना अभी खेल में मजा आएगा। जाकी सर बोलते हैं ना, मजा आएगा ना बिडू, अब मजा आएगा, सीरियसली मजा आएगा। देखो अब यहाँ क्या होगा कि मूविंग फॉरवर्ड अगर आप धीरे धीरे मूव करें, नेक्स्ट डे दैट इज लास्ट जो डेटा हम लोग लिए थे वो 27 का था, यानी पहला जो हम लोग डेटा लिए 21 से 25। अच्छा यहाँ पर एक खेल है कि 26 एंड 27 सैटरडे संडे है, ये मानो सैटरडे है और ये मानो संडे है, ठीक है, तो ये दोनों उनका डेटा मिलेगा नहीं, ठीक है, मार्केट तो क्लोज रहता है। अब खेल है कि नेक्स्ट डेटा क्या आएगा, तो 28 को आएगा। अब यहाँ पर 28 को we have a new data point. This implies now the new latest 5 days would be 22nd, 23rd, 24th, 25th, 28। माने जब हम लोग पहला 5 डेटा को देखेंगे फिर नेक्स्ट में जब मूव करेंगे तो पहला डेट को छोड़ देंगे। माने स्टार्टिंग में हम लोग 21 से 25 तक देखे ना, अब ये फर्स्ट एवरेज कर लिए, इसके बाद 26-27 को इसलिए गैप दे रहे हैं क्योंकि ये सैटरडे संडे है, तो इसको नहीं देखेंगे। तो इसके बाद 28 तारीख से शुरू होता है, लेकिन इस बार आपका डेट का कैलकुलेशन होगा 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक का, मैंने नेक्स्ट 5 डे, इसमें 26-27 आएगा, पर 26-27 को काउंट इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो मार्केट में कुछ हुआ नहीं है, तो एक एक दिन करके छोड़ते जाएंगे और एक एक दिन करके मूव करते जाएंगे। মানে পেছনের একদিন করে ছেড়ে দেবো আর সামনের একদিন করে অ্যাড করবো, একদিন করে ছাড়বো একদিন করে ऐड করবো सामने दिखे। तो अभी नेक्स्ट मूविंग एवरेज का डेटा क्या होगा 22 से लेके 28 तक का। इसमें हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग नेक्स्ट में 22 लिया मतलब 21 को ड्रॉप कर दिए, 21 का जो डेटा पॉइंट है उसको ड्रॉप कर दिए, उसको इग्नोर कर दिए। तो 21st एज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट लेटेस्ट 5 डे, हम लोग हमेशा लास्ट यानी जो लेटेस्ट 5 दिन होगा उसका एवरेज करेंगे। तो जैसे लेटेस्ट 5 दिन करते रहेंगे ना, तो पहले वाला एक दिन छोड़ेंगे और सामने वाला एक दिन जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे। तो 22 से लेकर 28, अब इसका मूविंग एवरेज करो, डेटा पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना मार्केट से, उसमें क्या है, ये तो सिंपल बात है, स्टैटिस्टिक्स है। तो 1223.3 1223 टका 30 पैसा। अब ये आपका क्या निकला, ये शेयर का दाम नहीं है, ये 5 दिन का टोटल है, लेटेस्ट 5 दिन का टोटल है। नाउ पॉइंट इज दैट अब इसको डिवाइडेड बाय 5 करो, 244.66 244.66, ये लेटेस्ट 5 दिन का एवरेज है। अब खेल देखो, खेल में क्या मजा है कि पहला 5 दिन का एवरेज क्या था 242.5, पॉइंट टू बी नोटेड 242.5, इसका क्या हो गया 244.66। तो लास्ट 5 दिन और लेटेस्ट 5 दिन एवरेज प्राइस में चेंजेस है ना। ऑनलाइन पे पूर्वा और एक पूर्वा तो नहीं है, और एक समझ में आ रहे रे बुझते बच्चे? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर, सो 244.66 आपका लेटेस्ट आ गया। नाउ एज यू कैन सी वी हैव इंक्लूडेड द लेटेस्ट डेटा दैट इज 28 जुलाई का एंड डिस्कार्डेड द ओल्डेस्ट डेटा दैट इज 21st का, ठीक है, टू कैलकुलेट द 5 दिन का एवरेज, टू कैलकुलेट द 5 डे एवरेज। ऑन 29th जब 29 तारीख को आ रहे हैं सर, you would include 29th data and exclude 22nd data। अब नेक्स्ट दिन अब क्या होगा 22 तारीख एलिमिनेट हो जाएगा और 29th ऐड हो जाएगा। ऑन 30th में अब जब 30 तारीख ऐड होगा तब 23 तारीख खत्म हो जाएगा। इस तरह से सो एंड सो फोर्थ चलता जाएगा। একটা করে डेटा ऐड করব আর একটা করে डेटा বাদ দিয়ে দেব, বুঝা গেছে ব্যাপারটা? So we are essentially moving to the latest data point and discarding the oldest to calculate the latest 5 day average। ठीक है सर, एक एक करके एक एक दिन का एवरेज मतलब डेट पॉइंट को छोड़ेंगे और लेटेस्ट 5 दिन का डेटा को लेंगे, तो एक ऐड होगा तो पीछे वाला एक छूट जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मूविंग एवरेज। বুঝতে পারলি? যেরকম সেই ব্যাংকে থাকে না লাস্ট 6 মাস, তাহলে লাস্ট 6 মাস যখন যদি আমরা ব্যাংক থেকে কোনো স্টেটমেন্ট বের করতে যাব তাহলে নিশ্চয়ই আমি যদি অক্টোবরে 6 মাস করতে যাই তাহলে আগেরটা আছে, আর যদি আমি নভেম্বরে 6 মাস দেখতে যাই তাহলে আগেরটা সরে গেছে, নতুন একটা চলে এসেছে, তো ওটাও তো মুভিংই করছে, ঠিক আছে? তো ইটস লাইক দ্যাট কি মুভ করতে হবে। So in the above example, the calculation of moving average is based on the closing price. Sometimes moving average are also calculated using the parameters such as high, low and open। मैं आपको क्या बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि आप लोग हाई, ओपन, लो, क्लोज किसी भी डेटा पॉइंट में कर सकते हो।
बट मार्केट प्रैक्टिस ज्यादातर क्लोजिंग प्राइस में होता है, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं मेरे को ओपन में देखना है, करो ना, कौन मना करता है। तो मार्केट सॉफ्टवेयर भी आपको ज्यादातर क्लोजिंग प्राइस में ही कैलकुलेट करके देता है। मजा का बात क्या है, रियल लाइफ में आपको इतना मेहनत नहीं करना, इन रियलिटी आपको इतना मेहनत नहीं करना है, आपको जस्ट समझना है कि मूविंग एवरेज का क्या है। ठीक है, ये जो हम लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं, हम लोग जस्ट बैकग्राउंड को चेक करने के लिए कर रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली मूविंग एवरेज से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग मूविंग एवरेज को थोड़ा जान रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन मार्केट में, रियल लाइफ में आप लोग जस्ट इसका एप्लीकेशन करेंगे तो ही काफी। नाउ फॉर दोज एक सेकेंड, मूविंग एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एनी टाइम फ्रेम। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जरूरी नहीं कि आप दिन का ही करें, आप सेशन टू सेशन भी कर सकते हैं। नहीं, मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम लोग सेशन टू सेशन भी तो ट्रेड लेते हैं ना। जैसे मार्केट में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो जैसे डे चार्ट भी देखते हैं, 3 घंटा का भी चार्ट देखते हैं, मिनट का चार्ट भी देखते हैं, डिपेंड करता है ना कि आप कैसा ट्रेडर है। जैसे जो बंदा इंट्राडे करता है या स्काल्पर होता है, मैंने वो 5-5 मिनट में ट्रेड लेता है, 5-5 मिनट में ट्रेड ले लेगा। ठीक है, तो 5-5 मिनट में जिसको ट्रेड लेना है, तो ऑब्वियस बात है सर कि 5-5 मिनट का ट्रेडिंग सिस्टम के लिए भी वो हर 5 मिनट का क्लोजिंग प्राइस यूज करेगा। जैसे 5 मिनट में मार्केट कहाँ था, जैसे जैसे देखो ये 9:15 में आज का ही डेटा देख लो कि मार्केट कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ क्लोज हुआ। मार्केट कहाँ स्टार्ट हुआ था, 5-5 मिनट में। ठीक है, 9:15 में स्टार्ट हुआ, 9:20 में कहाँ क्लोज हुआ, 9:20 के बाद 9:25 में कहाँ क्लोज हुआ, तो वो क्लोजिंग प्राइस को लेगा और एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप जो भी डेटा पॉइंट आपको प्रेफरेबल है, अब वो डेटा पॉइंट में लेके काम कर सकते हो। ठीक है, और फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग हम लोग डे डेटा यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली समझ, डे का क्लोज, डे का क्लोज, ये डे का क्लोज ना लोगों को बड़ा आसानी से समझ में आता है। बट कोई बोलेगा नहीं मेरे को आधा घंटा का क्लोजिंग प्राइस चाहिए, वो भी अवेलेबल है, नो इशू विद दैट। सो फॉर दोज हु फैमिलियर विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक स्क्रीनशॉट ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना फॉर्मूला डाला जाता है ना, ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते, एवरेज करके फॉर्मूला डाल के निकाल दो। तो मैं भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे इसको आप डाल सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको जरूर बता देता। ठीक है, सो आपको इतना हाथ नहीं करना है, क्योंकि देखो इतना आप नॉर्मल में करते रहोगे, इट्स टाइम टेकिंग ना, टाइम कंज्यूमिंग। हमें इतना टाइम नहीं है, हमें ट्रेड लेने के इतना समय देता ही नहीं है मार्केट। ठीक है, कब मौका निकल जाए। सो नोटिस हाउ द सेल रेफरेंस मूव्स इन द मूविंग एवरेज। तो क्या करना है, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अगर आप लोगों को नॉलेज है, तो मैं तो बोलूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज आज के डेट में बहुत ही हाई डिमांडिंग है, स्पेशली आजकल तो एडवांस एक्सेल आ गया है सर। ठीक है, तो आप लोग ना बिल्कुल इसका जो भी नॉलेज है ना, इन डेप्थ को बढ़ाओ। ठीक है, स्पेशली जो लोग अभी जॉब फील्ड में जाना चाहते हो, अभी भी करियर बहुत बाकी है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक हो सर। अच्छा देखो, तो क्या होता है ना, एक्सेल में सेल होता है ना, तो जैसे मानो D3, D4, D5, D6, D7, 1 2 3 4 5, 5 दिन का डेटा सिलेक्ट करो। D8 का जो डेटा पॉइंट होगा वहां पर आपको एक्चुअली टोटल मिलेगा, मैंने 5 दिन का एवरेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 दिन है। सिमिलरली इस 5 दिन के बेसिस में आप अपने सेल रेफरेंस में D3 से D7 कर दो। उसमें क्या रेफरेंस दोगे, फॉर्मूला कैसे कैसे दोगे, 5 दिन का एवरेज के लिए इक्वल एवरेज D3:D7। ठीक है, ये फॉर्मूला डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको एवरेज दिखेगा। सिमिलरली D8, D9, D10, D11, D12, 1 2 3 4 5, आप इसमें क्या डालोगे, एवरेज D7 का सेल रेफरेंस दोगे और D11 का 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको हमेशा मूविंग डेटा मिलता जाएगा। आपको चाहिए क्या, 5 दिन का एवरेज, इसलिए पहला 5 दिन में कुछ नहीं है, ये गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो कैलकुलेशन करेंगे तब ना, लेकिन उसके बाद तो मिलता जाएगा। इसीलिए ये जो डेटा पॉइंट आ रहा है ना, ये 5-5 दिन का मूविंग एवरेज है। 1263.6, फिर 1259.81, फिर 1250.2, फिर 1230.8.76, इस तरह से चलता जाएगा। और एक বোঝা গেছে, और एक বল, ব্যাপারটা বুঝতে পারলি ক্যালকুলেশনটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার। তো এইভাবে এক্সেল শিটে নিজেরাও করতে পারা যাবে, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। তো এইভাবে আমরা মাল্টিপল যত ইচ্ছা আমরা করতে পারি, ঠিক আছে, যত ইচ্ছা করতে পারি। বাট পয়েন্ট ইজ দ্যাট as it is evident the moving average changes as and when the closing price changes। क्लोजिंग प्राइस बदल जाएगा तो मूविंग एवरेज प्राइस भी बदल जाएगा।
एज कैलकुलेटेड अबव द मूविंग एवरेज इज कॉल्ड ए सिंपल मूविंग एवरेज। नॉर्मली एक मूविंग एवरेज को हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, इसे सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। ये जो एक्चुअली हम लोगों ने किया, ये ऐसे में, since we are calculating it as per the latest 5 days of data, it is called referred to as 5-day SMA। ये जो मार्केट में हम लोग देखते हैं ना, SMA जब भी चूज करते हैं तो उसमें देखना एक दिन दिया देता है, तो ऑन एन एवरेज ना वहां पर 9 दिन का SMA ज्यादा देखता है। जैसे अभी मैं आपको जो वॉल्यूम दिखा रहा था, एक सेकेंड, SMA में लाइन यूज कर सकता हूँ आपको। एक काम करते हैं, इसको मैं उसको हटाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं एक SMA लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पर जाइए, ये देखिए, ये आपका बाय डिफॉल्ट एक 7 दिन का मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए 7 लिखा है। या फिर अगर आप वॉल्यूम में भी क्लिक करेंगे, इसको काटो, आप सिर्फ वॉल्यूम लिखो, ये देखिए बाय डिफॉल्ट 9 है, दिख रहा है। देखिए फिर अगर आपको इसको चेंज करना है, सेटिंग्स में जाइए, गियर बॉक्स में, गियर में जाके यहाँ पर जाके आप मूविंग एवरेज का लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं, और स्मूथिंग लेंथ, मैंने इसको चेंज करेंगे तो ये एक्चुअल में चेंज होगा। 9 की जगह अगर आपको 50 देखना है तो 50 करेंगे। हाँ स्मूथिंग, स्मूथिंग लेंथ, हाँ स्मूथिंग लेंथ, মানে বেসিক্যালি এটা স্মুথ ভাবে কাজ করবে, সেজন্য নাম দিয়েছি। হ্যাঁ এটাকেও চেঞ্জ করতে পারেন, এটাকে আপনার যেরকম সময় লাগবে, আমি বোঝাচ্ছি সেটা কি কার কি লাগবে না লাগবে সেটা আমি বোঝাচ্ছি। तो बेसिकली आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और जैसे चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर 50 डे का SMA का लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको अगर लाइन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सेटिंग्स में जाके, मैं जैसे दिखा रहा था कुछ देर पहले, आप उसको लाइन वगैरह स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। स्मूथ में करोगे तो ऐसे स्मूथ का लाइन दिखेगा, वॉल्यूम में करेंगे तो वॉल्यूम में दिखेगा। लेकिन अब इसका यूज देखना है सर, तो जस्ट मैं शो कर रहा था, एक सेकेंड रुक जाइए सर। देखिए कॉन्सेप्ट पहले क्लैरिटी होना चाहिए। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर में जो है ना, वो तो आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर आप 2-3 दिन 4 दिन लगातार देखोगे ना, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि अल्टीमेटली क्या करना है, कहाँ क्या करना है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो 5 दिन का SMA है, ठीक है, ये आपको आप नॉर्मल में कैलकुलेट करती है द एवरेज फॉर द 5 days, और इट कुड बी एनीथिंग लाइक 5, 10, 50, 100, 200 डेज, आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। और देन जॉइंट टू फॉर्म ए स्मूथ कार्विंग लाइन, इसीलिए नाम पड़ा है स्मूथ। ये जो स्मूथ लाइन बोले ना, वो जो यहाँ पर स्मूथ ऐसे में दिखा रहा, स्मूथ माने কি, মানে কোন রকম কাটাকাটি ছাড়া, তাকে তো আমরা স্মুথ বলি। মানে কোথাও কিছু ব্রেক হবে না, তাহলে সেটাকে স্মুথ বলবো, है ना। तो स्मूथ कार्विंग लाइन नोन एज मूविंग एवरेज लाइन, एंड इट कंटिन्यूज टू मूव एज द टाइम प्रोग्रेस। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, मूविंग एवरेज लाइन बढ़ता जाएगा। अब ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, अब इसको नॉर्मल में भी पुट करोगे तो आपको स्टॉक के ऊपर ऐसे भी दिखेगा। मैं अगर इसका वॉल्यूम बार को हटा देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ ये कौन सा चार्ट आ गया, एक सेकंड, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसमें समझ में आएगा। इसमें जाके आप एक काम करो, एक मूविंग एवरेज, ठीक है, स्मूथ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, देख रहे हैं, सिंपल एक मूविंग एवरेज लाइन ऐड हो। कुछ नहीं किया सर, इंडिकेटर में गया, जितना टाइम फ्रेम चाहिए था किया, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक दे देता है, आपको चेंज करना है। अब जाके यहाँ पर इनपुट में जाके लेंथ को, यहाँ पर 9 दिन है, स्मूथिंग लेंथ भी 9 है। अब इसको अपने हिसाब से, सोर्स क्या है, क्लोज है, आप इसको चेंज कर दो। ओपन लेना है ओपन ले लो, हाई लेना है हाई ले लो, लो लेना है लो ले लो, देख रहे हैं सर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्लोज ही रहता है। ऐसा SMA को EMM पे भी कन्वर्ट होता है, मैं आता हूँ सर EMM में। EMM में पहले समझूंगा फिर EMM बताता हूँ। एक्चुअली EMA का यूज ज्यादा होता है, बट SMA का भी यूज मार्केट करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बताता है, ये लाइन कुछ कहता है सर। इन दी चार्ट शोन, ये ACC सीमेंट में लिया गया था, इसमें 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है, ओवर ACC कैंडलस्टिक ग्राफ। कैंडल तो हम लोगों को पता है, हम लोग कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं, ठीक है। So what does a moving average indicator and how does one use it? There are many moving average applications, बहुत सारे हैं, and shortly I will introduce simple trading system based on moving average, but before that let us learn about exponential moving average, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को सीखेंगे, फिर जाके आपको मूविंग एवरेज के एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। सिंपल मूविंग एवरेज आपका आइडिया लग गया कि सिंपल क्या होता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ना, एक्चुअली ये थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना नॉर्मल में, क्योंकि इसमें काफी सारा साइंटिफिक मैटर आ जाता है। हम लोगों को सर यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है।
हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पे बेसिकली फोकस करेंगे। तो वो क्या करते हैं ना, सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकली प्रोग्रामिंग करके एक्सपोनेंशियल को निकाल देते हैं। तो कंसिडर द डेटा पॉइंट्स यूज्ड इन दिस एग्जांपल। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख का जो डेटा हम लोग पहले से ले रहे थे, उसी डेटा को लेंगे। 240, 241.8, 242.8, 247.9, 250.2, 1240.5. This is the total. And when one calculate the average across these number, there is an unstated assumption. We are essentially giving each data point equal importance. Point to be noted. सिंपल मूविंग एवरेज में क्या हो रहा था कि वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस को इंपॉर्टेंस दे रहा था, जो लास्ट डेटा पॉइंट था। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट को इंपॉर्टेंस मिलेगा। मैं समझाता हूँ। वी आर अज्यूमिंग दैट the data point of 22nd July is as important as the data point on 28th July. सिंपल मूविंग एवरेज क्या है ना, वो ज्यादातर केस में जो लास्ट डेटा पॉइंट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हर डेटा पॉइंट को इंपॉर्टेंस देता है, माने ईच एंड एवरी डेटा इज इंपॉर्टेंट। So when it comes to the market, this may not always be true. सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत यूज कर लिया। बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज में हर चीज को इंपॉर्टेंस देता है, बट एक्सपोनेंशियल में लेटेस्ट को इंपॉर्टेंस देता है। सॉरी, मैंने गलत किया सर। ठीक है, মানে এরা লেটেস্ট প্রাইসটাকে ইম্পর্টেন্স দেবে বেশি এক্সপোনেনশিয়াল। মানে যদি 28 তারিখের ডেটাটা যেটা হবে সেটাতে বেসিক ফোকাস দেবে। আমি দেখাচ্ছি। রিমেম্বার দি বেসিক অ্যাসাম্পশন অফ টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস, মার্কেট ডিসকাউন্ট এভরিথিং। মনে আছে? একদম স্টার্টিং এ পড়েছিলাম মার্কেট ডিসকাউন্ট এভরিথিং। দ্যাট মিন্স মার্কেট যেটা দেখায় আমাকে, মানে व्हाटएवर मार्केट शोज अस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द करंट सिचुएशंस, वो एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। माने मार्केट जो दिखाते हैं वो ठीक दिखाते हैं। मार्केट को सवाल नहीं करना है कि मार्केट ऐसा क्यों है, मार्केट गलत दिखा रहा है। नहीं, मार्केट गलत हो सकता है पर जो है वही सच्चाई है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, ठीक है, माने प्रोबेबल अच्छा, प्रोबेबल बुरा, प्रोबेबल जो भी है, माने मार्केट को लग रहा है नहीं मार्केट खराब होगा तो खराब है, मार्केट को लग रहा है अच्छा होगा तो अच्छा है। तो मार्केट हर चीज को डिस्काउंट कर देते हैं, और जो भी हमें शो करता है वो इसीलिए बोलते हैं कि व्हाटएवर मार्केट शोज अस, उसको प्योर मान के चलो। This means the latest price you see on 28 July discounts all the known and unknown informations. Point to be noted. 28 जुलाई को मार्केट, जैसे आप लोग आजकल अदानी को लेके बात कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो अदानी लेटेस्ट में क्योंकि कल जंप किया ना, तो सबका एक थोड़ा सा अदानी के प्रति है। तो अदानी जंप किया था, ठीक है, तो जंप करने के पीछे हो सकता है कि कोई कारण हो सकता है कि कोई कारण ना हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, चाहे अदानी कारण में जंप करे, चाहे अदानी बिना कारण में जंप करे, लेकिन जो भी करे वो इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन यही है कि रिमेंबर द बेसिक assumption of technical analysis, market discount everything. This means the latest price you see discounts all the known and unknown information. This also implies the price on 28 is more sacred than the price on 25th. इसीलिए मैंने सिंपल बात है, अदानी का प्राइस अगर 2175 था एंटरप्राइज का आपका 24 नवंबर को, और अदानी का प्राइस जाम करके 2423 हो गया 26 को या 27 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेटेस्ट में दिखाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली जो पहले दिखाया उससे। ये में बताते हैं। एसएमए का मानना क्या है कि ईच डेटा इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सबका एवरेज करते हैं ना, हम सभी का एवरेज करते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सबको एवरेज नहीं करता, जो लेटेस्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर उसका वैल्यूएशन को आपके सामने ज्यादा शो करेगा। अब ये इसके लिए वो क्या करता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, एप्लीकेशन पार्ट भी बात करता हूँ। वन वुड लाइक टू असाइन वेटेज। अब इसमें क्या होगा, डेटा पॉइंट को वेटेज दिया जाएगा। माने वेटेज जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में जब निफ्टी 50 दिखाए थे, नहीं, निफ्टी 50 कैसे बनता है, हम लोग बेसिक्स में बात नहीं कर रहे थे जब हम लोग बेसिक का क्लास कर रहे थे कि आईटीसी का वेटेज ज्यादा है, शेयर के प्राइस के ऊपर बेस करके। 22 থেকে 22 এ 200 ছিল, তার 205, 228 থেকে 220 ও কি করছে, ঠিক আছে। 28 এর ডেটাটা যেটা থাকবে সেটাতে একটু ওয়েটেজ বেশি থাকবে, মানে সেটার ভ্যালুয়েশনটাকে বেশি থাকবে, সে 200 দিকে 205 দিকে। আচ্ছা, তার মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুয়েশন ভ্যালু এডিশনটা ওখানে বেশি থাকবে, তার কোনো ফর্মুলা আছে না, এটাই বলছি। तो 28 जुलाई, अब इसमें क्या हो गया कि डेटा का न्यूनेस आएगा। वन वुड लाइक टू असाइन वेटेज टू डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन द न्यूनेस ऑफ द डेटा। जो डेटा जितना न्यू होगा उसको हाईएस्ट वेटेज मिलेगा, चाहे दाम कम बेसी मैटर नहीं है, जो जितना न्यू है उसको वेटेज। 28 তারিখে যেটা হবে সেটাকে দিল লাস্ট, সেটাকে আমি বেসিক
वैल्यूएशन। So 25th July gets the next highest weightage, 24th is third highest and so on. माने जो लेटेस्ट है उसका वेटेज ज्यादा, जो उसके बाद है उसका वेटेज उसके बाद, जो उसके बाद पीछे का है उसका वेटेज उसके बाद। मतलब जो जितना पीछे का डेट में चला जाएगा, चाहे दाम ज्यादा था कम था डजंट मैटर, वेटेज के हिसाब से हम लोग उनको ज्यादा वैल्यूएशन देंगे। अब इसमें क्या होगा, by doing so I have essentially scaled the data points according to its newness. The latest data points gets the maximum attention and the oldest data point gets the least attention. ऑब्वियस बात है, मार्केट 5 दिन पहले या 6 दिन पहले मूव किया था कि नीचे गया था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट कल क्या करेगा। इसका मतलब आज का है ये ट्रेडर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 5 दिन का डेटा जरूर इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो द एवरेज कैलकुलेटेड ऑन द स्केल्ड सेट नंबर गिव्स अस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर ना ईएमए का कैलकुलेशंस हम लोग, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, क्योंकि ये जो वेटेज देके जो कैलकुलेशन करना कि किसको कितना वेटेज दिया जा सकता है, कितना परसेंटेज दिया जा सकता है, वो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। हम लोगों को इसमें नहीं सब पढ़ना है, इसमें पढ़ने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो इसमें पूरा एक मैथमेटिक्स के ऊपर पूरा बातचीत होगा, जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। वो सिंपल ये ছিল মানে সবাই টাকে নিয়ে 5 দিয়ে ভাগ করেছিল, এ ওয়েটেজ দিয়ে ভাগ ওয়েটেজে ভাগ করবে, মানে যেটা লেটেস্ট হবে সেটাতে বেশি ওয়েটেজ যাবে, যেটা যেটা ভ্যালুয়েশন মানে যেটা যত ডেট পিছনে যাবে ওল্ড হবে তত তার ভ্যালুয়েশন কম, ঠিক যেরকম কিছুটা পার্সেন্টেজে ওরা বের করে নেবে, বাস এইটুকু হচ্ছে ব্যাপার। সিম্পল আর এক্সপোনেনশিয়াল বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে। এখানে আর আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে ইএম এর ক্যালকুলেশন পার্টে ঢুকবো না, বিকজ আমাদের ম্যাথমেটিশিয়ান হওয়ার নাই, ठीक है। तो सिंपली बिकॉज नहीं, सीरियसली देखो मार्केट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत कुछ काम करता है, अब हर चीज के पीछे अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे तो फिर पागल हो जाएंगे। तो सिंपली because most of the technical analysis software lets drag and drop the EMA on prices, hence we will focus on EMA's application as opposed to its calculations. हम लोग इसका एप्लीकेशन में दिमाग लगाएंगे, इसके कैलकुलेशंस पे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशंस तो सर मैथमेटिशियन करेगा, हमें नहीं पढ़ना है इसके पीछे। किसी को लग रहा है नहीं नहीं हमको मैथ सीखना है, सीखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ना सिप्ला का चार्ट लिया गया है, अब देखो इसमें मैं आपको समझाता हूँ और फिर इसको मैं आपको लाइव में भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ना एक 50 डे का एसएमए है जो ब्लैक लाइन में डिनोट कर रहा है, पॉइंट में नोटेड है, ये जो नीचे वाला है ये एसएमए है ना, এটা মানে দুটো ये भी दो, ওটা ওই ক্রসিং মতো আছে। हाँ क्रॉस भी हो सकता है। तो बोथ 50 डे ईएमए, अच्छा एसएमए को ब्लैक लाइन में शो किया है और ईएमए को रेड लाइन में शो किया है। सिप्ला का क्लोजिंग प्राइस है, सारा का सारा क्लोजिंग प्राइस में लिया गया, तो बोथ एसएमए एंड ईएमए आर फॉर ए 50 डे पीरियड, दोनों ही 50 दिन का लिया गया है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। You can notice that a EMA is more reactive to the price and stick closer to the price. ये देखो करंट मार्केट प्राइस 460 का है, আমি যে ওটা মার্কেটিং কাছাকাছি থাকে। हाँ इसीलिए मतलब यही मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो लेटेस्ट डेटा पॉइंट को ज्यादा वेटेज दे रहा है ना, इसलिए ईएमए आपको ज्यादा एक्यूरेसी दिखाता है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज तो पुराना डेटा पॉइंट पे भी फोकस करते हैं ना, কেন এটা জানা কেন ইএমআই না কেন ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा मार्केट के करंट प्राइस के आसपास में रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट। आई होप कि औरित को भी क्लियर है, नंदन को भी क्लियर है, औरित বোঝা গেছে, ठीक है। EMA is much more closer to market, that's why EMA को ज्यादा फोकस किया जाता है SMA से। इसका मतलब ये नहीं कि SMA देखना नहीं चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट, आप दोनों देख सकते हो। So EMA is quicker to react to the current market price because EMA gives more importance to the most recent data points, and this helps the trader to take quicker trading decisions. Hence, for this reason, trader prefer the use of EMA over the SMA. Easy. Now, अब सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेज, अब हम लोग ना मूविंग एवरेज को एप्लीकेशन करके देखेंगे कि बाई सेल के पीछे इसका क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, इवन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। चलिए मूविंग एवरेज को यूज करना है, एक छोटा छोटा बात है सर, थोड़ा बारीकी से देखिएगा। मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे हम लोग ओनली कैंडल देखते हैं ना, कैंडल में भी हम लोग बाई सेल तो करते ही, बेसिकली एंट्री पॉइंट कैंडल ज्यादा शो करते हैं। अच्छा हम लोग टारगेट कॉन्सेप्ट भी एक बार देखें, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू से। सिमिलरली मूविंग एवरेज भी हमें बाइंग एरिया एज वेल एज सेलिंग एरिया में फोकस करना सिखाता है, कब पकड़े कब छोड़। The moving average can be used to identify buying and selling with its own merit. When the stock price trades above its average price, ध्यान से सुनना,
जब किसी शेयर का दाम उसके एवरेज से ज्यादा दाम में चल रहा है, इट मींस द ट्रेडर्स आर विलिंग टू बाय द स्टॉक एट ए प्राइस हायर देन इट्स एवरेज प्राइस। अगर किसी का करंट प्राइस 100 टका चल रहा है और उसका एवरेज प्राइस माने एवरेज मूविंग एवरेज उससे ज्यादा है, मूविंग एवरेज का जो लाइन है मानो करंट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब है नहीं नहीं आप समझे नहीं, इसमें ट्रेडर उसको उस पर्टिकुलर शेयर के प्रति ऑप्टिमिस्टिक है। परसेप्शन अभी मत बनाइए, वेट करिए। करंट शेयर का दाम जो भी है उससे ऊपर मूविंग एवरेज लाइन, इसका मतलब है कि दाम ज्यादा है तभी तो बुलिश मूवमेंट बना हुआ है। इसके वैल्यू से ज्यादा है। मार्केट वैल्यू ज्यादा है। अब ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है वो बाद में बात करते हैं। बट मेन पॉइंट इज दैट कि अगर मूविंग मतलब कोई कोई ना, देखो कुछ लोग ना ऐसे सोचते हैं कि अगर मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है मार्केट प्राइस, ठीक है, तो मत खरीदो। मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नीचे ऊपर है, मूविंग एवरेज नीचे है तो खरीद लो। ऐसा भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इतना भी सिंपल नहीं है। এতটা সহজ ব্যাপারটা না, ব্যাপারটার পেছনে কিছু কনসেপ্ট আছে, এটা বুঝতে হবে। तो क्या कहना चाहते हैं, ट्रेडर्स आर विलिंग टू बाय द स्टॉक एट अ प्राइस हायर देन इट्स एवरेज प्राइस। इसलिए देखना कभी कभी देखिएगा कि शेयर का दाम बढ़ रहा है ऑल टाइम हाई है फिर भी आगे बढ़ रहा है, तो फिर इस टाइम अगर आप मूविंग एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तब तो फंस जाएंगे। ठीक है, वो तो फिर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि ट्रेडर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक प्राइस गोइंग हायर। माने ज्यादा दाम पे भी ट्रेडर ऑप्टिमिस्टिक है, वो चीज बताते हैं। देयरफॉर वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मूविंग एवरेज लाइन शेयर के करंट प्राइस से ऊपर है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। लाइकवाइज व्हेन द स्टॉक प्राइस ट्रेड्स बिलो इट्स एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस से शेयर का दाम नीचे है, it means traders are willing to sell the stock at a price lesser than its average price. This means the traders are pessimistic about the stock price movement, therefore one should look at selling opportunities. Wait, abhi khatam nahi hua. We can develop a simple trading system based on this conclusion. Trading system can be defined as a set of rules that help you identify entry and exit points. Wait sir, wait. कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, कहानी समझो। अब हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में भी लेंगे, we'll try to define one such trading system based on 50-day EMA, ठीक है, exponential moving average. Remember, a good trading system gives you a signal to enter a trade and a signal to close out the trade. अगर एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा ना तो आपको सिग्नल शो करेगा। You can define the moving average trading system with the following rules. Rule 1, buy go long when current market price turns greater than the 50-day EMA. जब current market price 50-day EMA से ऊपर है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग एवरेज लाइन निकाल के भी देख लेंगे उसमें क्या है। करंट मार्केट प्राइस 207, हाँ, और मूविंग एवरेज 215, हाँ, करंट मार्केट प्राइस 207, मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है ये, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इग्नोर करने का भी जगह दिया है, बाइंग जोन भी बताया है आपको, सेलिंग जोन भी बताया है आपको, ठीक है। ये सब बाइंग जोन है और जहां जहां एस लिखा है वो सेलिंग जोन है, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है सर, कहता है कि व्हेन द करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन द 50 डेज ईएमए, करंट मार्केट प्राइस 50 डे ईएमए के ऊपर जा रहा है, यू शुड स्टे इन्वेस्टेड टिल द नेसेसरी सेल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक सेल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा शांत हो जाइए, मैटर को थोड़ा समझिए। अगर कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि जब तक नेसेसरी सेल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, माने मार्केट में सेल होने के लिए कैंडलस्टिक्स आपके अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कैंडलस्टिक सपोर्ट करता है तो ठीक है, लेकिन कैंडलस्टिक सपोर्ट ऐसा कुछ कर नहीं रही, मार्केट गिरेगा, तो फिर आप हड़बड़ी मत मचाइए, क्योंकि कैंडल आपको बताता है, ठीक है, नहीं नहीं गिर जाएगा, अरे भाई कैसे गिरेगा, देख तो लो कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद गिरने के बारे में सोचना। तो तब तक होल्ड करिए जब तक सेल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। रूल 2, एग्जिट लॉन्ग पोजीशंस। मैंने लॉन्ग पोजीशंस में आपने बाय किया था, अब आपको स्क्वायर ऑफ करना है। व्हेन करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन द 50 डे एवरेज, करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन द 50 डे एवरेज,
मैंने करंट मार्केट प्राइस से अगर 50 दिन का जो ईएमए है वो कम में जा रहा है, तो अभी आपको सेल करना चाहिए, स्क्वायर ऑफ करके निकलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ सिचुएशंस यहाँ पर ये अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में दिखाया है। सिमिलर चीज आप लोग भी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। ये रियल लाइफ से ही लिया गया स्क्रीनशॉट है, लेकिन आप इसको देखिए थोड़ा। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय ओरिजिनेटेड एट 165, पॉइंट टू बी नोटेड सर। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बाय करने का 165 में था, हाईलाइटेड ऑन द चार्ट्स एज B1, B1 माने बाय, ठीक है। 165 जब दाम था, नोटिस एट पॉइंट B1 द स्टॉक प्राइस मूव टू ए पॉइंट हायर देन इट्स 50 डेज ईएमए, क्योंकि 50 डे का जो ईएमए है, ठीक है, वो आपका अप्रोक्स कितना बोलेंगे, मैंने 50 डे का लाइन देखिए आप, ठीक है, ये देखिए ये 50 दिन का ईएमए लाइन है, ठीक है। तो एट पॉइंट B1 जब 161 चल रहा है, यहाँ पर कैंडल भी मानो आपको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, और वो 50 डे ईएमए के नीचे है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक बाइंग जोन क्रिएट करना है। तो क्या बता रहे हैं, द स्टॉक प्राइस मूव टू ए पॉइंट हायर देन इट्स 50 डेज ईएमए, हेंस एज पर द ट्रेडिंग सिस्टम रूल वी इनिशिएट ए फ्रेश लॉन्ग, हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाई आपको तब करना चाहिए যখন ওটা মুভিং এভারেজের উপরে जब वो मूविंग एवरेज के উপরে नहीं, नीचे नहीं, ऊपर है। एट द स्टॉक प्राइस, মুভিং এভারেজ জাস্ট লস হবে हाँ मैंने स्टॉक प्राइस मूव टू ए पॉइंट हायर देन इट्स 50 डेज ईएमए, मैंने स्टॉक का जो दाम है वो मूव करेगा 50 दिन के ईएमए के ऊपर जाएगा। তার মানে এটা শো করছে যে বায়াররা খুব বুলিশ है हाँ मतलब बायर बुलिश है, तब जाके हम लोग उसको लेंगे। 50 মিনিট লাইনের উপরে যেটা বলে লাইনের উপরে যে এটা যে দিনে ক্লোজ হবে লাইনের উপরে যেদিনকে ক্লোজ হবে এবং গ্রিন বটম থাকবে হ্যাঁ মানে বাকি জিনিসগুলো সাপোর্ট দেবে আপনাকে, লাইক ক্যান্ডেল ফ্যান্ডেল, তখন আমার ওটা সুবিধা হবে। মানে মুভিং এভারেজ ডাইরেক্টলি কেউ দেখে না, আগে ক্যান্ডেল ফ্যান্ডেল সব সাপোর্ট দেখবে, রেজিস্ট্যান্স দেখবে, ক্যান্ডেল দেখবে, তারপর মুভিং এভারেজ দেখবে, ঠিক আছে, সব এক একটা করে আসবে। अच्छा we stay invested, अच्छा আমাদের কতক্ষণ ইনভেস্ট করে থাকা উচিত, মানে अगर मेरा बाइंग यहाँ पर होता है सर 165, मैंने 165 मैंने, आप ये देखो 165 का जोन ये वाला है, दिस इज दी 165, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ भी करते हो तो ये अप्रोक्स ये देखो इस एरिया में, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है सर, मैं क्योंकि नॉर्मल में किया, तो यहाँ पर अगर मेरा बाइंग होता है तो यहाँ अब इसके बाद मेरे को स्टे करना है। कब तक स्टे करना है, देखिए मेरा ईएमए लाइन देखिए सर, ये मेरा ईएमए लाइन है, ठीक है। अब ईएमए लाइन, अच्छा शेयर का दाम देखिए, ईएमए लाइन के ऊपर चल रहा है सारा शेयर का दाम, ठीक है। लेकिन इसके बाद शेयर का दाम देखिए, यहाँ पर जाने के बाद ये थोड़ा रिवर्स किया, मैंने करेक्शन लिया है, और करेक्शन लेने के बाद यहाँ पर 187 में ईएमए लाइन के ऊपर मेरा शेयर का दाम चल रहा है। ईएमए लाइन नीचे आ गया, ईएमए लाइन नीचे आ गया, शेयर का दाम ऊपर है, ऊपर है। ये सिचुएशन में आपको कहते हैं स्टे इन्वेस्टेड बाय द ट्रेडिंग सिस्टम टिल वी गेट एन एग्जिट सिग्नल व्हिच विल इवेंचुअली गॉट एट 187 मार्क्ड एज S1, मैंने सेल 1, द ट्रेड जनरेटेड a प्रॉफिट ऑफ 22 पर शेयर। मैंने आप 165 में बाय किए और 187 में आप सेल करते हो, तो आपका 22 पर शेयर का प्रॉफिट होता है। अब कोई बोलेगा सर मैं थोड़ा पहले ही सेल कर देता, अरे सर आप यहाँ पर कैसे सेल करते हैं, आपको तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि आप तो यहाँ पर कंफ्यूज थे, है ना। तो अगर आपको होल्ड স্মার্ট গুলো ক্যান্ডেল দেখলে सेट आ रहा था, ठीक है सर, किंतु ऑब्वियसली कोई बोलेगा सर मैं यहाँ करता तो मेरा 8 10 में ज्यादा कमाता। কেউ যদি বুঝতে পারে যে ওখানে আমি কোন ক্যান্ডেল দেখে স্মার্ট হয় ফাইন, যদি স্মার্ট না হয় তাহলে লিডিং এভারেজ দেখে সে বুঝতে পারবে কি ঠিক আছে, সিম্পল। মুভিং এভারেজের লাইনের উপরে যদি তুমি দেখি মুভিং নিচে চলে যাচ্ছে, থামো। अगर मैं देखता हूँ कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आ गया और मेरा शेयर प्राइस उसको क्रॉस करने नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट चालू हो गया है, आप छोड़ के निकल पड़ो। গান্ডা বলে তুমি দিতে পারবে হ্যাঁ গান্ডাও বলতে পারবে ঠিক আছে, আমাকে এখানে বিক্রি করে বেরিয়ে যেতে হবে, লস খাওয়ার কোনো চান্স নেই যদি ঠিকঠাক পজিশন কেউ নিয়েছে, কোনো চান্স নেই। হ্যাঁ ভুলবার পয়সা না কিনে করবে না দেখিয়ে করতে পারে করতে পারে, আগে তুমি ভুলবার গুলো নিয়ে নিতে তাও সে করতে পারবে, অ্যাটলিস্ট এন্ট্রি এক্সিটটা তো ঠিক থাকবে। অরিত বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। মুভিং এভারেজ 50 টা কি স্ট্যান্ডার্ড দেখবে
ওটা স্ট্যান্ডার্ড ওরা পঞ্চাশটা স্ট্যান্ডার্ড আপনি নিজের মতো চেঞ্জ করতে পারেন। না নিজে বলে কেন চেঞ্জ করবে লজিকটা কি লজিক বলতে আপনার যদি কেউ ধরুন কোনো লং টার্মে যাচ্ছে তাহলে সে 50-এর জায়গায় 100 দিনের এভারেজ দেখবে। আপনি এটা শর্ট টার্ম মুভমেন্ট, মানে ধরুন এক সপ্তাহ সুইং ট্রেডিং করছেন, 3 দিন 4 দিনের ট্রেডিং পজিশন নিচ্ছেন, তখন 50 দিনের এভারেজ দেখলে স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে। যে লং টার্ম রাখলে সে 100 দিন 100 দিন 200 দিন নিজের মতো দেখতে পারে। ধরুন যে কেউ মনে হচ্ছে আমি হোল্ড করবো, অত আমি এখন 3 মাস 4 মাস হোল্ড করবো, তাহলে আপনি লম্বা সময়ের এভারেজ দেখবেন না। আপনার টার্গেট যত বড় হবে এভারেজ পয়েন্টও তো তত বড় হবে। আপনার টার্গেট ছোট হলে এভারেজ পয়েন্টও তো কম হয়। ধরুন আপনি ইন্ট্রাডে করবেন, তাহলে আপনি 50 দিন কারণ আপনি 20 দিনের এভারেজ, 10 দিনের এভারেজ করুন, 9 দিনের এভারেজ করুন, ইন্টারনেটে তো মানে দিনের পর 7 দিন ঠিক আছে। আপনি যত ছোট পয়েন্ট, কারণ নাহলে তো আপনি আপনার তো দিতে পারবে ফুল পিকচার চলে আসবে, আপনি ধরতেই পারবেন না। কারণ 50 এভিডেন্স হচ্ছে মিনিমাম 1 মাসের সুইং ট্রেডিং হ্যাঁ, যদি অনেক দিনের পড়ে আছে তাহলে তার মধ্যে কিছু দিন লাগে ঠিক আছে। যদি আপনি অনেক লম্বা সময়ের জন্য ভাবছেন, আমরা সেপ্টেম্বরে যে কিনেছিলাম ফুলবাড়ি কেনা আছে তার মানে অ্যাটলিস্ট 100 দিনের এখানে ইএমআই লাগে ঠিক আছে। যদি 2 মাস হয়ে গেছে তো এবার না, আপনি যদি মনে করছেন কি আমি এটাকে দেখুন, এবার ইএমআই কখন লাগাতে হবে, ইএমআইটা আমি কখন ইউজ করবো, আমি 50 দিনের করব নাকি 100 দিনের করবো, এটা ডিপেন্ড করছে কি আমি যদি মনে করছি কিনা আমি এখন 100 দিন পর বিক্রি করবো, ঠিক আছে, আমি এখন কিনবো কিন্তু 100 দিন পর বিক্রি করবো, ঠিক আছে, তাহলে আমার অবভিয়াসলি লম্বা সময়ের মুভিং এভারেজ দেখতে হবে, তাহলে আমি অ্যাকচুয়াল পয়েন্টটা বুঝতে হবে কি, কারণ যেটা 1 মাসের জন্য সত্যি সেটা 3 মাসের জন্য সত্যি নয়, which is true for 1 month that is not true for 3 months, সিস্টেম হলো বলে। তো এটা কেনার সময় আপনাকে ডিসাইড করতে হবে কি আমি কতটা টাইম পিরিয়ডে দেখবো আর আমার ট্রেডিং জোনটা কি দাঁড়াবে। আমি বলছি, আরো বলছি ব্যাপারটা। আচ্ছা দেখিয়ে স্যার, লং হ্যাঁ টার্মের জন্য তো, মানে শর্ট টার্মের জন্য না, এটা শর্ট টার্মের জন্য মুভিং এভারেজটা না মানে না শর্ট। এরকম না না এরকম নয়, আমি এই কথা বলছি না তো, এই কথা কি বললাম, আমি বলতে চাইছি আমাকে অমলেন্দু জিজ্ঞেস করছে কি আমি মুভিং এভারেজ 50 দিনে नॉर्मली আমাকে দেখায় बाय डिफॉल्ट नॉर्मली 50 डे मूविंग एवरेज शो करता है, ठीक है। तो अमलेंद्र का सवाल ये है कि 50 दिन का ही करना चाहिए ना, कि उससे कम क्यों करे ज्यादा क्यों करे। तो अगर किसी को 50 से ज्यादा का एवरेज चाहिए, तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म सोच है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 50 डे की जगह उसको और लंबा समय का एवरेज देखना है ना। अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे 50 दिन नहीं, मुझे थोड़ा और कम करिए, मैंने 30 डेज का एवरेज देखना है, क्यों, क्योंकि मे बी आप जस्ट 1 डे के लिए मैंने बाय टू डे सेल टुमारो करना चाहते हो, है ना, या बाय टू डे 2 डेज लेटर सेल करना चाहते हो। तो अगर आपका टारगेट पीरियड कम है तो ऑब्वियसली आपका मूविंग एवरेज पीरियड भी कम होगा, तो आपको राइट पिक्चर दिखेगा। ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। মানে লং টার্ম শর্ট টার্ম এটা মেন ব্যাপার না, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আমার টার্গেটটা কি, আমি কি ধরনের ট্রেডিং করবো সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে। যেমন ধর এখানে একটা আরেকটা ট্রেডিং পয়েंट ছিল, इस पर्टिकुलर ये जो अंबुजा सीमेंट का स्क्रीनशॉट है ना सर, इसी में द नेक्स्ट सिग्नल टू गो लॉन्ग दैट इज, ये देखो यहाँ पर भी, ये देखिए बेसिकली ये देखिए ये जो ट्रेडिंग जो यहाँ पर बना है दैट इज 165 में, 165 में यहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। अगर कैंडल भी आपका साथ दे देना सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी साथ दे दिया ना, तो फिर और फिर क्या देखना सर, कुछ नहीं देखना, आंख बंद करके भागना है, ठीक है। मतलब कैंडल भी आपके साथ है और क्या बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपका, सपोर्ट लेवल भी साथ है। तो ये 165 में अनदर बाइंग है। The next signal to go long is 178, sorry 170, 165, 178 followed by a signal of 182. कहाँ गया 182? अच्छा sorry not this one, not this one, this one। यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम था, ये देखो यहाँ पर आपको बाई करना था और यहाँ पर आपको सेल करना 182 का। तो यहाँ पर भी ना देखो आप अप्रॉक्स कितना प्रॉफिट करती है 178 से 182, ऑब्वियसली ज्यादा गैप नहीं है, 4% का प्रॉफिट। माने जो लोग एकदम बेसिक इंट्राडे या बाय टू डे सेल टुमारो करेगा उनके लिए हो सकता है। यहाँ पर देखो 165 में बाय करना है और अच्छा यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट हो रहा था, बट देखो मार्केट आपको बोल रहे हैं कि इग्नोर करिए। देखो लंबा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, देख रहे हैं सर, लंबा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो ऐसे सिचुएशंस में मार्केट भी आपको इग्नोर इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि मूविंग एवरेज का लाइन देखिए कहाँ पर है। अगर मूविंग एवरेज लाइन प्राइस पॉइंट के, क्योंकि पहला बात तो यहाँ पर मार्केट स्टेबल नहीं हुआ है, सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप ऐसे देखो तो ये ऑलमोस्ट 195 के आसपास का सिचुएशन है।
लेकिन क्या ये मार्केट करंट सिचुएशंस के नीचे है, मूविंग एवरेज क्या उसके नीचे चला गया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहे कि भाई इग्नोर करें इस सिचुएशन एंड वेट एंड वॉच। ठीक है, देखो नेक्स्ट दिन मार्केट वापस मूव कर गया, ये अच्छा खासा वॉल्यूम दिया, इसलिए इसको इग्नोर करना है क्योंकि अभी भी मोमेंटम है। लेकिन मोमेंटम देखो कब खत्म होता है, मोमेंटम देखो कब खत्म होता है, मार्केट वापस मोमेंटम दिया, फिर करेक्शन हुआ, फिर और एक बार करेक्शन हुआ। लेकिन अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, फिर मार्केट का बेयरिश मोमेंट उसको दिख रहा है, कब तक वेट करना चाहिए सेल के लिए? जब तक ये देखो ईएमए लाइन, ये देखो 215 जब मार्केट चल रहा है, ईएमए लाइन देखो नीचे गिर रहा है, ईएमए लाइन नीचे गिर रहा है, तो अब आपको वापस मोमेंटम दे रहा है कि भाई आप निकल पड़ो, मूविंग एवरेज आपको अगेन बता रहा है कि भाई निकल पड़ो, तो आपको छोड़ के जाना चाहिए, अगेन आपको बाइंग सेलिंग का एक मौका मिलेगा। अच्छा ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको देखो, स्टार्टिंग में 165 में बाई, 187 में सेल, इसमें 22 का गेन था, 13% रिटर्न। 178 में बाई, 182 में सेल, 4% का गेन है, 2.2% का रिटर्न। 165 में बाई, 215 में सेल, 50 रुपीज का गेन, 30% का रिटर्न। तो ऑब्वियसली लास्ट वाला तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन कभी भी ज्यादा हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, लेकिन अभी डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि आपको किस तरह का सिचुएशन ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं रिसेंट किसी स्टॉक में शो करूं, इसको एक काम करता हूं सर, एसएमए की जगह इसमें मैं ईएमए लगाता हूं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, देख रहे हैं, इसमें आप एसएमए भी लगा सकते हो, एसएमए लाइन भी आ जाएगा इसके ऊपर, बट मैं इसको सिंपली अभी सिंपल रखना चाहता हूँ। लुक एट ये देखिए सर, ये अदानी एंटरप्राइज में देखो कब कब बाइंग जोन क्रिएट किया है, ये देखिए करंट जोन आपको सेल करने नहीं बोल रहा है, करंट सिचुएशन, करंट जोन क्या आपको सेल करने बोल रहा है सर? नहीं, सेल के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये वाला सिचुएशन देखो, ये जो प्राइस पॉइंट था, ये में ऊपर था ना, मूविंग एवरेज लाइन करंट प्राइस पॉइंट से अबव में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बाइंग जोन क्रिएट कर रहे हैं, ये ना, ये 9 दिन का है, ये 9 दिन का ये है। ठीक है, हाँ ये 9 दिन का ये है। अब इसको चेंज करो, हाँ বেসিক্যালি এটাই 50 করতে হবে, ওটা এসএমএটাও মনে হচ্ছে স্মুথিং লেন্থটাও মনে হচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে, আমি করে দেখি একবার। ইএমএ 50 যেটা করেন নিচেরটা হচ্ছে, নিচেরটা এসএম এর জন্যই দিচ্ছে, এটা ছেড়ে দিচ্ছে, নিচেরটা যেমন দিচ্ছে এসএমএ 5 5 দিনের এসএমএ দিচ্ছে, বাই ডিফল্ট 5 নিচ্ছে, তো বাই ডিফল্ট 5 নিচ্ছে। अच्छा 50 দিনেরও যদি আমি দেখি এখানে ইএমএটা, तो 50 डेज का ईएमए अगर आप देखोगे तो एक्चुअली करंट पोजीशंस के बारे में, ये देखो ईएमए लाइन यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ईएमए मूविंग एवरेज लाइन से मार्केट काफी नीचे चल रहा था। लुक एट सर, ये साइडवेज मूवमेंट में है, ये साइडवेज मूवमेंट में है, मतलब बेसिकली जो बंदा अदानी एंटरप्राइज में ट्रेड के बारे में सोच रहा है, 50 दिन का भी ईएमए देख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है जानते हैं? उसके मन में चल रहा है कि भाई अदानी एंटरप्राइज में कुछ तो होने वाला है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट काफी दिनों से तो डाउन गया है सर, यहाँ से तो ये सेल मूवमेंट चालू हो ही गया था, उसके बाद तो और ज्यादा डाउन और गया नहीं, उसी मूवमेंट पे वो घुमा फिरा कर रहा है, लेकिन वो अपने मूविंग एवरेज लाइन से काफी नीचे चल रहा है, मैंने ये ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन में घूम रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ से ये मूव ऑन करेगा, ये तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ से मूव ऑन करेगा अपने तो ये बोला सुन वो क्लास 12 से दूर ये बच्चा बोले सुन बोके सुन जोरे बोके सुन जोरे बोके सुन जोरे में बुक लेना और सामने जोरे बुक ले टाउट बात समझ में आ रहा है ना, कि जब देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ये बाइंग जो क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज यही बताना चाह रहा है कि भाई ईएमए से हम काफी नीचे चल रहा है, वापस और कितना सेल होगा,
नॉर्मली ईएमए के नीचे होने से हमें लगता है कि भाई मार्केट गिरेगा, लेकिन ईएमए के नीचे होने से मार्केट गिरेगा माने जब ऐसा सिचुएशंस में ट्रेंड में है, मार्केट खत्म हो गया है, अब इसके बाद जा रहे हैं तब नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर और क्या नीचे जाएगा, तो ऑलरेडी नीचे ही चल रहा है, इसके बाद ये मोमेंटम क्रिएट करेगा, ऐसा हम लोग जरूर सोचते हैं। और क्योंकि अदानी में काफी सारे इश्यूज चल रहा था, तो अदानी में ऑब्वियसली वो चूक था মানে ডিপোজিট 50 দিন है ना। একটা 5 অটোমেটিক, এটা বাই ডিফল্ট 5 নিচ্ছে, বাই ডিফল্ট 5ই থাকে বাই ডিফল্ট ওরা 5 নিচ্ছে, এখানে তাই না, কেন নিচ্ছে ফর্ম করে নি একের নিচে নিয়ে যাওয়া যাবে। না না আপনি এমনি একটা খুলে দিন তাহলে ইএমআই করে চেঞ্জ না করতে আমি এটা ইএমআই নিয়েছি, এরা ইএমআই তে এখানে আমাকে একটা এসএমএ লাইনও দিচ্ছে সিঙ্গেল, বেসিক্যালি এটা ইএমআই আছে। একবার ক্রস করে বেরিয়ে যান আবার না প্রথমটা ক্রস করতে হবে, এখন ইএমআই লাগানো ইএমআইটাকে বন্ধ করে না, এবার ইএমআই এটা এক্সপেন্স ইএমআই লিখে আছে আর মুভিং আর এক্সপেন্স বলে দিই ওটাই নিয়েছে, তো দেখুন ইএমআই 9 এসএমএ 9, ঠিক আছে। এবারে যদি আমি এখান থেকে এটাকে স্মুথিং লাইনটাকে, কারণ 9টা হচ্ছে যে ওটা স্ট্যান্ডার্ড ওটা স্ট্যান্ডার্ড, এবারে ওটা স্ট্যান্ডার্ড, এবারে আমি এটাকে 50 করে দিলে ওটা 9 থেকে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। এটাই নিয়ম থাকে আমি এটাকে 50 করে দিলে ওটা 9 থেকে যাবে, এই দেখুন 50 করে দিলে ওটা 9 থেকে যাবে। এবারে আমি যদি চাই এটাকে 9 টাকে চেঞ্জ করব, এটা এসএমএ লাইনের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছে। এবারে আমি এটাকেও যদি ইএমএ তে কনভার্ট করে দিই তাহলে সেটাও হয়ে যাবে, এটা দুটো ইএমএ তে আছে, 50 দিনের ইএমএ, 9 দিনেরও একটা ইএমএ, দুটো মিলিয়ে ওরা একটা এভারেজ করে দিচ্ছে। কিন্তু আমাকে আলটিমেটলি সেমই দেখাচ্ছে অলমোস্ট, সেরকম খুব একটা ডিফারেন্স নেই। না তারা নিচেটা চেঞ্জ করে না ইএমআই চেঞ্জ করে আমি তো এটা দেখো ওইখানে যেতে দেখে নিচে নিচের দরকার নেই। তো এখানে 50 দিনের ইএমআই করলে এই सिचुएशन আমার জন্য এটা এটা আমি शॉर्ट टर्म যদি আমাকে ट्रेड নিতে হয়, अगर मुझे शॉर्ट टर्म लेना है तो मेरे हिसाब से ये 9 दिन का ही देखो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। इसमें एक बाइंग जोन आपको समझ में आएगा, ये बाइंग जोन মানে কি দুই দিন নাই হ্যাঁ 2 3 दिन 4 दिन 5 দিনের যে ট্রেড নিচ্ছে এখানে একটা बाइंग ट्रेड করছে। এখানে এখন अगर कोई ऑलरेडी बाय करनी है ना तो अभी होल्ड करना है, सेल के लिए तो अभी कुछ जोन क्रिएट नहीं करना। अगर ये पर्टिकुलर एरिया ईएमए के नीचे जाएगा ना तो तभी जाके सेल करना चाहिए। अगर बाकी किसी को बाकी चीज भी समझ में आता है, मार्केट मूवमेंट समझ में आता है, आप पहले भी निकल जाओ, आपको प्रॉफिट ज्यादा है। दिस इज हाउ एक्चुअली मूविंग एवरेज वर्क्स, ठीक है। हो जाए अच्छे तो अब इसमें और भी चीजें हैं, थोड़ा सा देख लो। तो from the above table it is obvious that the first and last trades were profitable, basically 13% कभी 30%, but the second trade was not so profitable. If you inspect why this happened, it is evident that the stock was trading during first and third trade, but during second trade the stock moved sideways. ये देखिए बेसिकली ये जो पर्टिकुलर चार्ट में अंबुजा सीमेंट का यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, ये देखिए ये साइडवेज मार्केट था ना, इसलिए ज्यादा गेन कुछ नहीं दे पाए, ज्यादा गेन कुछ नहीं दे पाए। नाउ द केस इज दैट मार्केट साइडवेज रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें आपका प्रॉफिट होने का चांसेस तो बिल्कुल कम ही हो जाएगा, लेकिन जब भी मार्केट में आपको मूवमेंट मिलेगा आपको प्रॉफिट होगा। So this leads us to a significant conclusion about moving average. Moving average works brilliantly when there is a trend. Point to be noted. मूविंग एवरेज ब्रिलियंट काम करता है जब ट्रेंड मार्केट में रहता है, जब मार्केट में मोमेंटम रहता है। जैसे अगर अदानी एंटरप्राइज में देखे तो कल 2 दिन का हालत देखिए, उससे पहले भी अगर मार्केट में अगर आप अदानी विलमर को देखेंगे, अदानी एंटरप्राइज को, यहाँ पर भी मोमेंटम तो बन रहा था, लेकिन ऐसा एज सच तो कुछ ना नहीं था। लेकिन ये जो ट्रेंड क्रिएट हुआ ना, ये ट्रेंड के चक्कर में ही तो प्रॉफिट किया बंदा ने। अब 1 दिन 2 दिन धोखा खा सकता है, लेकिन तीसरा दिन कमाएगा और क्या। एक आध बार धोखा जरूर खाएगा, लेकिन एक आध बार जो धोखा खाएगा वो एक ही दिन में उसको मेकअप कर देगा ना। क्वेश्चन यही है कि ट्रेंड में मूविंग एवरेज सबसे बेहतर काम करता है जब मार्केट साइडवेज है, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं करता। दिस बेसिकली मींस द मूविंग एवरेज इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज ए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। बात समझ में आ रहा है सर? ये बेसिकली ट्रेंड में अच्छा काम करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैं इस चीज को देखता हूँ। आई हैव नोटिस्ड अ फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज गिव्स यू मेनी ट्रेडिंग सिग्नल्स, ठीक है। बहुत बार आपको लगेगा कि यहाँ बाई करना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए ड्यूरिंग साइडवेज मार्केट, बट मोस्ट ऑफ दी सिग्नल्स रिजल्ट इन मार्जिनल प्रॉफिट और कभी-कभी तो लॉस भी होता है, ठीक है। However, usually one of those many trades result in massive rally. उनमें से मैं जो भी आपको बोल रहा था, 3 बार 4 बार धोखा खाओगे, एक बार शायद आपको बड़ा मिलेगा, जैसे अदानी में रिसेंटली देख रहा है सिचुएशन, ठीक है।
लाइक जैसे यहाँ पर B3 165 से अंबुजा सीमेंट में जो नोट्स के अंदर है 165 से कहाँ जाके रुका, इंप्रेसिव गेन्स। ठीक जैसे अगर अदानी में देखो तो यहाँ पर रिसेंटली देखो, ठीक है, अगर 2187 में अगर आप बाई करते हो या 2173 समथिंग में अगर आप बाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको करीब 50-60 का 70 का आपको गेन मिला हो, और ज्यादा है ना, 100 रुपीज का गेन मिला होगा। तो पॉइंट यही है कि आप एक आध बार बिल्कुल धोखा खाओगे साइडवेज मार्केट में अगर आप ले लेते हो तो, लेकिन मोमेंटम मिलेगा तो मूविंग एवरेज आपको काफी देखे जाएगा सर। अच्छा रिमेंबर, अच्छा इट वुड बी टफ टू सेग्रीगेट द बिग विनर फ्रॉम द मेनी स्मॉल ट्रेड्स, बहुत ही टफ काम है ये जो 3 बार 4 बार धोखा खाना और एक बार गेन करना, इसको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होता है। देखो भाई जिसका जो नेगेटिव चीज है वो तो बताना चाहिए ना, मूविंग एवरेज अच्छा है, ঠিক আছে, it would be tough to segregate মানে আলাদা আলাদা করে, মানে আমি এটা কি করে বুঝবো কি এখানে আমার উইন সিচুয়েশন আসবে না, এখানে আমি আমার মার্কেটে মুভমেন্টটা আসবে না, এটা বুঝবো কি করে? এটা বোঝা অতটা সহজ নয়, এটা বোঝার জন্য সহজ নয় মিনি ইন দ্য সেন্স এটা বেসিক্যালি একটা ইকোনমিক ম্যাটার, ফান্ডামেন্টাল ম্যাটার। कैंडलस्टिक्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बेसिकली मार्केट एक्सपीरियंस के थ्रू से ये चीज एक्चुअली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक के इमेज মুভিং এভারেজ একটা पैरामीटर একটা মানে প্যারামিটার এটা হচ্ছে চেক পয়েন্ট মানে না না অবভিয়াসলি ইটস এ ইন্ডিকেটর, মানে এ বেসিক্যালি আপনাকে হেল্প করবে বড় গেম জিততে, হেল্প রাখতে হবে এবং নিচে আপনি আরএসআই রাখতে হবে ভলিউম সে তো আছে আরএসআই আসছে। hence the trader should not be selective in terms of selecting signals, आप ज्यादा सिलेक्टेड हो जाओगे ना तो शायद अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ, तो इसीलिए ना थोड़ा बहुत लॉस खाने का भी आदत डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि रोज रोज लॉस करें। তখন এগুলো আপনাদের এভারেজ নিচে আছে সেই সময় কিনতে হবে, মানে কিনা তার মানে কি আপনাদের মুভিং এর নিচে সেই সময় কিনলে ভালো হয়। হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সিচুয়েশনটা আমি যদি আদানিতেই দেখি, আপনি তার নিচে কিনতে পারেন, আমি ধরুন এইখানটাতে একটা সিগন্যাল আছে, ঠিক আছে, এখানে একটা সিগন্যাল আছে, ধরুন আমি আমার মনে হলো এইখান থেকে ও টার্ন ব্যাক করবে, যে নিচে কিনবে তার ঠিক আছে, আমি ভাবলাম এখান থেকে টার্ন ব্যাক করবে, কিন্তু এখান থেকে টার্ন ব্যাক করার মতো সিগন্যালও তো কিছু নেই, মানে कैंडलस्टिक्स तो কিছু নেই। अरे यहाँ से अगर वो मूव करेगा इसका तो कोई कैंडलस्टिक्स भी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो देखो ना, यहाँ पर एक हरामी बना है कि नहीं बना, हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से टर्न बैक करने का चांसेस ज्यादा है, तो इसीलिए ना चेक पॉइंट अगर जितना सॉलिड होगा उतना आपका गेन ज्यादा होगा। कैंडलस्टिक में अदरवाइज यहाँ पर भी तो सिग्नल था बाई करने के लिए, कैंडलस्टिक में लेकिन ये आपको फेलियर करेगा, ये तो हुआ नहीं तो धोखा दे देगा, बात समझ में आ रहा है? हाँ one of the parameters, one of the important parameter is remember the loss are minimized in a moving average system, but that one big trade is good enough। मतलब बेसिकली मूविंग एवरेज में लॉस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करेगा कोई, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट एक अच्छा एक अच्छा गेन आपका सारा लॉस को कवर करता है, सफिशिएंट प्रॉफिट दे देता है। The profit making trades ensure you are in a trend as long as the trend lasts। जब तक ट्रेंड लास्ट करेगा आप ट्रेंड के साथ चलिए, जब भी आपको कभी कभी सेवरल मंथ्स तक ट्रेंड चलता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा कमाते हैं कोई, ठीक है। फॉर दिस रीजन एमए कैन बी यूज्ड एज ए प्रॉक्सी फॉर आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया। काफी लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में भी मूविंग एवरेज को देखता है कि मैं आज खरीदूंगा और जब तक ट्रेंड रहेगा मैं तब तक रहूंगा, जब ट्रेंड खत्म हो जाएगा मैं निकल के आ जाऊंगा। The key to moving average trading system is to take all the trades and not be a judgmental about the signals being generated by the system। ज्यादा जजमेंटल होना मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत जजमेंट रखिएगा, ठीक है, मेरा मानना है हल्का फुल्का जजमेंट रखिए। हाँ ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चूजी हो जाएंगे ना, नहीं यहाँ नहीं लेंगे वहां नहीं लेंगे, लेकिन लेते रहिए तो फिर एक अच्छा मौका आपको बनाते। जैसे यहाँ पर देखिए अनदर एग्जांपल ऑफ बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम पे दिया गया था, सिस्टम सजेस्ट मल्टीपल ट्रेड्स ड्यूरिंग द साइडवेज। ये देखिए यहाँ पर बाइंग बना, यहाँ पर बाई बना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी बाई बन रहा है मार्केट मूव नहीं कर रहा है। देखिए इतना अगर आप यहाँ बाई कर रहे हो मार्केट इधर से नीचे ही चला गया, हल्का सा छोटा सा लॉस दिया, पर मोमेंटम क्रिएट होने नहीं दे रहा है, बाइंग जो बना रहा है पर होने नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे देखिए आप एक बार आप कितना बार धोखा खाए, देखो एक बार
2 बार, 3 बार, 4 बार, हाँ 5वां बार में जाके आप देखो मोमेंटम देखो, खत्म ही नहीं हो रहा है। পিছিয়ে এখনো কি হ্যাঁ এখন আমরা যখন ঢুকতে পারতাম না পিছিয়ে तो मूविंग एवरेज लाइन आपको मल्टीपल सिग्नल देगा। ऑब्वियसली साइडवेज मार्केट में भी देखो, मार्केट कभी कभी साइडवेज चलता रहता है, समझ में नहीं आता ना कि कितना दिन तक साइडवेज चलेगा, पर एक मोमेंटम आपका वो इतना दिन का मेहनत और इतना दिन का जो छोटा छोटा लॉस उसको कवर अप करेगा। ठीक है सर, तो ईएमआई लाइन को कैसे देखना है हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया। कल के क्लास में हम लोग मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर जानेंगे। ठीक है, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट है जिसमें ना एसएमए, ईएमए और अलग अलग ईएमए, 50 दिन के ईएमए के साथ 100 दिन का ईएमए मार्च करके उसको भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ईएमए अभी मूविंग एवरेज में थोड़ा सा और बातचीत चलेगा। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं जो जो बात आज किया सर उसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए, अपने सॉफ्टवेयर में अपना प्रैक्टिस को बना के रखिए। ठीक है, मैं हल्का सा तो आपको दिखाई दिया। ठीक है, कोशिश करिए, नहीं होगा तो क्लास में हम लोग कल फिर से डिस्कस करें। ठीक है सर, फिर आज इतने रखता हूँ। और एक ठीक है सर, হ্যাঁ স্যার। ओके স্যার सर बाय। ধরুন हाँ बोल আদানি बोल। উইলমার্ট যে আদানি শেয়ারগুলো বিক্রি করছে, আইটিসি কেনার ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে ওখানে। আদানি উইলমার শেয়ার বিক্রি করবে বলে দিয়েছে, অফিসিয়ালি বলে দিয়েছে। অফিসিয়ালি না, মানে বলছিল না যে 40% স্টেক ছেড়ে দেবে উইলমারের। সেটাই বলছি, ওটা কি খবর বলছে না মার্কেট বলছে না কোম্পানি বলছে সেটা দেখ। হ্যাঁ, ওটারই মানে নিউজ এসেছিল যে কালকে আইটিসি নাকি ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে, ওটাও অফিসিয়াল না। অফিসিয়াল সেটাই বলছি, যদি অফিসিয়াল না হয় না নিউজের অথেন্টিসিটি নিয়ে খুব বড় কোশ্চেন। ঠিক আছে, কালকে ডিসকাস করছি। হ্যাঁ আরে ওকে স্যার। কালকে চলে আসবি, অফলাইনে চলে আসবি যদি শরীর ভালো থাকে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, বাই। আচ্ছা আচ্ছা। ini